हिंदू माइनॉरिटीज़ को लेकर वहाँ जिस तरह से चिन्मय दास को गिरफ्तार किया गया। पर्दे के पीछे और ही एक खेल चल रहा है कि भारत का एक बहुत बड़ा लैंग्वेज के साथ बांग्लादेश लैंग्वेज शेयर करता है बांग्लादेश में अभी लॉ एंड ऑर्डर में बहुत बड़ा एक गैप है। हंड्रेड्स ऑफ पुलिसमैन जो है उनको कत्ल किया गया। बहुत सारे जो सो कॉल्ड स्टूडेंट्स हैं, इनका जो बैकग्राउंड है, ये इनका जो ट्रेनिंग है, ये हिजबुत तहरीर करके बांग्लादेश का के आइडेंटिटी जो मानते हैं कि भाषा पहले है उसके बाद धर्म। अफवाह ये भी है कि इस्कॉन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और सबको मार देना चाहिए। हिंदुओं को, माइनॉरिटीज़ को, सेकुलर मुस्लिम्स को मजबूत करना चाहिए भारत से। जब तक आप ये हिंसा खत्म नहीं करोगे तब तक यहाँ से कुछ नहीं जाएगा, ना खाना जाएगा, ना पानी जाएगा। हिंदुस्तान के आसपास के जो मुल्क हैं वहाँ एक अजीब सी बेचैनी नज़र आ रही है। पाकिस्तान में देखिए किस तरह से इमरान के समर्थक सड़कों पर हैं और बवाल मचा हुआ है। बहुत सारे उनके जो समर्थक हैं उनकी जान चली गई है प्रदर्शन में, और जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें। लेकिन आज हम पाकिस्तान की बात नहीं करेंगे। आज हम एक और मुल्क की बात करेंगे जो हमारा पड़ोसी है और बहुत इम्पॉर्टेंट है हिंदुस्तान के लिहाज से भी। हम बांग्लादेश की बात कर रहे हैं और इसके लिए वहाँ जो कयोस इस वक्त हमें नज़र आ रहा है उस पर प्रकाश डालने के लिए, ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अभिजीत मजूमदार वरिष्ठ पत्रकार यहाँ जुड़े हुए हैं। अभिजीत, बहुत शुक्रिया, वक्त दिया आपने। ये बहुत अजीब है, एक तरफ पाकिस्तान है जहाँ बहुत बवाल चल रहा है, दूसरी तरफ बांग्लादेश का टॉपिक आज इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि हिंदू माइनॉरिटीज़ को लेकर वहाँ जिस तरह से चिन्मय दास को गिरफ्तार किया गया उसके बाद बवाल चल रहा है और दोनों देशों की तरफ से बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो गया है। ये बहुत अच्छे साइंस तो नहीं है। नहीं, ये तो बहुत पहले से ही बहुत ख़राब सिचुएशन है बांग्लादेश का। इनफैक्ट द बांग्लादेश सिचुएशन शुड वरी इंडिया मोर दैन द पाकिस्तान सिचुएशन। बांग्लादेश हमारा एक फ्रेंडली मुल्क है अदरवाइज, लेकिन ओवर द इयर्स जैसे शेख हसीना का जो रूल है वो धीरे धीरे ऑटोक्रेटिक होता गया। उनके खिलाफ जो पॉपुलर आवाज़ है, सिटीजन्स का वॉइस है, वो उठने लगा और अल्टीमेटली हमने देखा कि जो दिख रहा था कि एक एक मास एजिटेशन के ज़रिए शेख हसीना का सरकार को हटाया गया। शेख हसीना बहुत बाल बच गए, भारत आ गए उसमें। लेकिन ये पर्दे के पीछे और ही एक खेल चल रहा है, ऐसा धीरे धीरे लोगों को महसूस होने लगा जो करीब से बांग्लादेश को देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, फॉलो करते हैं बांग्लादेश पॉलिटिक्स को, कि ये शायद पूरा जो स्पॉन्टेनियस एक मूवमेंट नहीं था। इसमें बहुत ज़्यादा विदेशी ताकतों का, हम जो यूएस डीप स्टेट है इसका सिग्नेचर तो दिखता है कि जैसे रेजिम चेंज अमेरिका कराता है कि पहले जो स्ट्रॉन्ग लीडर है उसको उसके खिलाफ एक असंतोष का माहौल क्रिएट किया जाता है, उसके बाद कुछ वायलेंट एलिमेंट्स को एकजुट करके फिर कैटलिस्ट का काम करते हैं और फिर टॉपल किया जाता है। फिर अमेरिका का कोई एक पपेट जैसा उनको बिठाया जाता है और उसके बाद उस देश को चलाया जाता है उस हिसाब से। तो ये बांग्लादेश में हम लोग लास्ट कुछ महीने में बहुत जल्दी ये सारा स्टेजेस हम देख लिए। तो भारत के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रूशियल देश है बांग्लादेश। भले ही एकदम छोटा देश हो, लेकिन भारत का एक बहुत बड़ा लैंग्वेज के साथ
बांग्लादेश लैंग्वेज शेयर करता है बांग्ला, which makes it even more difficult to sort of spot and push back infiltration. भारत में माना जाता है कि गवर्नमेंट खुद स्वीकार किया है कि 2 करोड़ से ऊपर इलीगल इमिग्रेंट्स है बांग्लादेश से, लेकिन अनऑफिशियली शायद 3 या 4 करोड़ होंगे वो फिगर। ठीक है, लेकिन आज जो मैं आपसे जानना चाह रहा था कि अभी जो एकदम करंट सिचुएशन है, चिन्मय दास की गिरफ्तारी, और वो भी बहुत अजीबोगरीब तरीके से, मतलब वारंट भी अच्छे से नहीं प्रोड्यूस किया गया, और उसके बाद हिंदुओं को लेकर उससे पहले जिस तरह से हिंदुओं की बात वो कर रहे थे, हिंदुओं को हक की बात कर रहे थे, हिंदू क्योंकि वहाँ माइनॉरिटी है तो माइनॉरिटी के अधिकार की बात कर रहे थे, उस पूरे हंगामे के बीच में उनको बचाने की बात कर रहे थे, और उनको इस तरह से उठा लेना, उसके बाद बहुत कुछ बिगड़ सा गया है। देखिए गौरव, ये बांग्लादेश में अभी लॉ एंड ऑर्डर में बहुत बड़ा एक वैक्यूम है। पुलिस ऑलमोस्ट रास्तों से गायब है, ऑलमोस्ट, और जहाँ रहते भी हैं तो वो देखते हैं, कुछ करते नहीं है, क्योंकि इस जो पूरा आंदोलन था उसमें कहते हैं कि माने हंड्रेड्स ऑफ पुलिसमैन जो है उनको कत्ल किया गया है। तो पुलिस अभी कोई कुछ कहीं ज़्यादा वो भी नहीं करते, रिस्क भी नहीं लेते, कुछ भी नहीं करते। प्लस द गवर्नमेंट, मोहम्मद यूनिस का जो गवर्नमेंट है, मोहम्मद यूनिस मैं जो बोल रहा था कि अमेरिका के एक जो वो है एक डीप स्टेट, या ये जो कहा जाता है अमेरिका का जो डेमोक्रेट इकोसिस्टम है, ओबामा, हिलरी क्लिंटन, बिल क्लिंटन, बैरक ओबामा, मिशेल ओबामा, जॉर्ज सोरोस, इन्हीं का नेटवर्क के वो है हिस्सा है। तो लेकिन उन्होंने जब ये चीफ एडवाइज़र के रोल में आए तो उनको ये जो स्टूडेंट मूवमेंट में जिन लोग थे उनको भी साथ लेके चलाना पड़ रहा है। अब स्टूडेंट मूवमेंट में कौन लोग हैं? स्टूडेंट मूवमेंट अभी पता चल रहा है कि बहुत सारे जो सो कॉल्ड स्टूडेंट्स हैं, इनका जो बैकग्राउंड है, ये इनका जो ट्रेनिंग है, ये हिजबुत तहरीर करके एक मिलिटेंट आउटफिट है, बहुत ही आई मीन इट्स अ वेरी वेरी डेंजरस आउटफिट, एक्सट्रीमली रेडिकल आउटफिट, और इन लोगों का ट्रेनिंग है, और इसमें से जमात भी जुड़ गया है। अब जमात का अगर इलेक्शन हो नॉर्मली तो जमात का बांग्लादेश में 10 से 15% बहुत ज़्यादा अगर होगा तो वोट जमात को जा सकता है, उससे ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं। लेकिन आज क्या है कि इन लोग जो डेमोक्रेसी के बाहर जो फोर्सेस थे, उन लोगों को एकदम फ्री ग्राउंड मिल गया है। उनका जो एजेंडा है कि एकदम हिंदू लेस, क्रिश्चियन लेस, सिख लेस, बुद्धिस्ट लेस, एक वो नॉन मुस्लिम ट्राइबल लेस, हाँ, और इवन जो सेकुलर मुस्लिम्स है वहाँ पे जो बांग्ला भाषा को वो देते हैं ज़्यादा, इस्लाम उसके बाद आता है। बांग्लादेश के आइडेंटिटी जो मानते हैं कि भाषा पहले है, उसके बाद धर्म, तो उन लोगों को भी धीरे धीरे वो एकदम खत्म कर देना है। वो यही है इन लोगों का एजेंडा, और यही हम लोगों को दिख रहा है। ऐसे में इंडिया की तरफ से अब क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं? शुभेंदु अधिकारी को अभी हमने देखा कि जिम्मेदारी दी गई है, तो भारत की तरफ से क्या क्या पहल हो सकता है, और हमको, क्योंकि हम सीधे अफेक्ट हो रहे हैं उससे। देखिए, एक तो बहुत लोग बोल रहे हैं, और ये बांग्लादेश अभी अफवाहों से चल रहा है। एक तो अफवाह पहले फैला दिया था कि भारत ने डैम का पानी छोड़ दिया तो फ्लड हो गया। एक अफवाह कल है कि हिंदुत्व फोर्सेस ने एक वकील को मार दिया इसमें। एक
अफवाह ये भी है कि इस्कॉन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और सबको मार देना चाहिए। तो और एक अफवाह रात को कल चल रहा था कि भारत अपना सेना एकत्रित कर रहा है त्रिपुरा में, अगरतला में, सेना का एक पर्टिकुलर वो हिस्सा 7 किलोमीटर दूर में है सिर्फ बॉर्डर के। तो ये सब चल रहा है। ऐसा भी स्पेकुलेशन है कि भारत मिलिट्रली इंटरवीन करे कि ना करे। मुझे जो लगता है कि मिलिटरीली भारत को अभी इंटरवीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो है ये ट्रम्प सरकार जो है वो स्वेरिंग इन है 20 जनवरी तक। अब जो डेमोक्रेट डीप स्टेट इकोसिस्टम है वो जाते जाते बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे कि भारत कुछ ना कुछ ऐसा चीज करे ताकि भारत के अंदर तनाव पैदा हो और भारत के साथ बांग्लादेश का एकदम ही रिश्ता बहुत खराब हो जाए। और तो मुझे लगता है मैं बहुत जल्दी आपको बताऊंगा 5-6-7 चीज जो भारत कर सकता है। एक तो है कि कवर्ट एक्शन, ओवर्ट एक्शन नहीं, कवर्ट एक्शन अगेंस्ट हिजबुत, अगेंस्ट जमातीज, हाँ, जो स्टूडेंट बना के भेज रहे हैं जिहादियों को। हाँ, ये और आईएसआई जो है फॉर इंस्टेंस अंबर खाना एरिया में या ब्राह्मणबाड़िया में ऑलरेडी पाकिस्तान से आके ट्रेनिंग कैंप बिठा चुके हैं, सिलेट में, ब्राह्मणबाड़िया में। तो ये सारा भारत को वो करना चाहिए, इसको कैसे डिसमेंटल किया जाए, काउंटर किया जाए। सेकंड ये है कि हिंदुओं को, माइनॉरिटीज़ को, सेकुलर मुस्लिम्स को मजबूत करना चाहिए भारत से। अगेन कावर्टली ये देखिए स्टेट क्राफ्ट में जो मास्टर्स है और डोवाल, जयशंकर, इन लोग तो है ही, अपना रॉ जो भी है, इन लोग को पता है ये कैसे किया जा सकता है। इसको तो विस्तारित यहाँ स्टूडियो में डिस्कशन करके कोई फायदा नहीं है। देन द अदर थिंग इज दैट India should keep a very friendly, India has already friendly lines open with the Bangladesh army. बांग्लादेश आर्मी का मिडिल और लोअर टियर में जमात इन्फिल्ट्रेट किया है, बट फिर भी बाय एंड लार्ज द बांग्लादेश आर्मी इज फ्रेंडली विथ इंडिया. इट वांट्स गुड रिलेशनशिप विथ इंडिया. वो एक करना चाहिए. बीएनपी के साथ ओपन करना चाहिए चैनल. ये भारत का सबसे बड़ा जो मिस्टेक हुआ वो है कि सिर्फ हसीना के साथ, अंग्रेजी में जो कहते हैं कि पुटिंग ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, ये करते रहे, ये जानते हुए भी कि हसीना वाज गेटिंग रियली अनपॉपुलर. तो बीएनपी काफ़ी आग्रही है कि भारत के साथ एक उसको वो चाहता है कि भारत उसके साथ बातचीत स्टार्ट करे. तो ये करना चाहिए. भारत बीएनपी को हेल्प करे सत्ता में आने के लिए कि नहीं करे वो अलग बात है, लेकिन आज के दिन में ये रियलिटी भारत को मानना पड़ेगा कि आज के दिन में फ्री एंड फेयर अगर इलेक्शन हो, बीएनपी स्वीप करेगा. तो we should have a open line with BNP. We should have we should look at rebuilding Awami League post the Sheikh Hasina family. ऐसा अवामी लीग जहाँ पे क्योंकि शेख हसीना फैमिली के खिलाफ बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा नाराज़गी है, पॉपुलर सेंटिमेंट है. और भारत अगर ज़बरदस्ती उनको फिर से उधर बिठाने, गद्दी में लाने कोशिश करेंगे, तो क्या होगा कि एंटी इंडिया फीलिंग और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा. मोदी अनपॉपुलर और ज़्यादा होगा. तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है. लेकिन उसी में बहुत अच्छे लीडर्स है आर्मी लीग में, साबिर हसन चौधरी जैसा या मन्नन जैसे. दीपू मोनी अभी जेल में है शायद. तो ऐसे लोगों को लेके
अभी इमीडिएटली आवामी लीग ना आए, लेकिन आवामी लीग को रिबिल्ड करना पोस्ट द आप समझ लीजिए कांग्रेस विदाउट द गांधी फैमिली। तो ऐसा एक रिबिल्ड करने का एक वो करना चाहिए भारत को। और भारत के पास सबसे बहुत एक पोटेंट जो वो है वेपन है, वो है कि एकदम कंप्लीट एक इकोनॉमिक और ट्रेड ब्लॉकेड अगेंस्ट बांग्लादेश। यू नो दैट विल रियली हर्ट, कि जब तक आप ये हिंसा खत्म नहीं करोगे तब तक यहाँ से कुछ नहीं जाएगा, ना खाना जाएगा, ना पानी जाएगा, ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद, ना एनर्जी जाएगा। ये जो गारमेंट इंडस्ट्री वैसे भी तैच नैच हो गया ये इसमें। नो, बांग्लादेश हैड वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइब्रेंट गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, वो खत्म हो गया बिकॉज ऑफ दिस वायलेंस। एंड रॉ मटेरियल भारत से जाता है, तो भारत को तो वहाँ पे भी एक रोक लगा देना चाहिए। भारत अभी कुछ दिन पहले आई थिंक 20 मिलियन अंडे या कुछ भेजे थे बांग्लादेश में, बिकॉज द यू नो इन्फ्लेशन इज गोइंग अप, बट यू नो India could tighten the screws with that. Also, this is a good time for India to consider starting to push back Bangladeshi illegals. You know, this is a good time. There is absolute chaos. The army is in limbo. The cops are in limbo, and let there be more chaos. If अगर अपना देश तो साफ हो, हाँ, अपना देश एटलीस्ट कुछ हद तक तो साफ हो, और मैसेज भी जाए कि भाई ये ऐसे नहीं चलेगा। ठीक बात है। तो ये सारा कुछ तो बिल्कुल कर ही सकते हैं। बहुत डिटेल में बताया अभिजीत, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। एक देश जिसको हिंदुस्तान ने बनाया, पाकिस्तान का जब जुल्म बढ़ा उस हिस्से पर पाकिस्तान के ही, तो जिस तरह से हिंदुस्तान की आर्मी, हिंदुस्तान की सरकार ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके उस देश को बनाया, उस देश के साथ अब तक हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे हैं। ऐसे में ज़रूरी यह है कि सरकार कदम तो उठाए, इस बात का ख्याल रखते हुए कि वहाँ के जो माइनॉरिटी हैं, हिंदू हैं, उनका बचाव तो हो ही, उस रिश्ते का भी बचाव हो जो अब तक भारत और बांग्लादेश के बीच में रहे हैं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।